हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम एक्सरसाइज 7.2 में इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने इस एक्सरसाइज 7.2 में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। इफ़ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये सब हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया था मैंने 1 to 4 क्वेश्चन के अंदर। आज क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं हम। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। आपको टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स गिवन है ABC एंड DBC, और दोनों का बेस जो है वो कॉमन है, BC दोनों का कॉमन बेस है। एंड शो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। आपको यहाँ पर प्रूव करना है ABD और ACD, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर भी हमें वही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। इफ़ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं? AB इक्वल्स टू AC, क्योंकि ट्राइंगल ABC में AB और AC ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसलिए इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम मान लेते हैं इसको एंगल 1 और एंगल 2। तो आप लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू AC देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और रीज़न क्या है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हम मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1। जैसे हमने ट्राइंगल ABC में किया है वैसे ही हम ट्राइंगल DBC को भी लेंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल DBC, अब हम ट्राइंगल DBC में भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि DB इज इक्वल टू DC, क्योंकि साइड DB और DC ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए इनके अपोजिट एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, और रीज़न सेम रहेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अब हम क्या करेंगे, हमें जो प्रूव करना है उसमें ABD चाहिए, ABD और ACD। तो एंगल ABD लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 और 3 को ऐड करना पड़ेगा, और एंगल ACD लाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 और 4 को भी ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे? हमारे पास में दो इक्वेशंस हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो हमारे पास में आ जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4। तो आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 में है एंगल 1 प्लस एंगल 3, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 का LHS लिखा हमने 1 + 3, और RHS है 2 + 4। 1 + 3, 1 + 3 इज इक्वल टू क्या होगा? ABD, और 2 + 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ACD। तो 1 + 3 की प्लेस पर लिख देंगे एंगल ABD, और 2 + 4 की प्लेस पर लिख देंगे हम ACD। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को पूरा प्रूव करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको एक ट्राइंगल ABC गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें AB इज इक्वल टू AC है, एंड साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB। यहाँ पर इस साइड BA को आगे पॉइंट D तक प्रोड्यूस किया है, और इस तरह से प्रोड्यूस किया है कि AD और AD इज इक्वल टू AB, ये दोनों आपस में इक्वल है। देन शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। आपको यहाँ पर BCD आपको यहाँ पर लेके आना है, ये पॉइंट C पर राइट एंगल बन रहा है, मतलब कि पॉइंट C पर हमें क्या लेके आना है? 90 डिग्री का एंगल लेके आना है। तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि वो प्रॉपर्टी तो लगनी है कि इफ़ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। उसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके क्या लेके आएंगे? BCD के ऊपर 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल हमें लेके आना है। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, सबसे पहले ट्राइंगल ABC में कौन कौन साइड्स इक्वल हैं? AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर अपोजिट एंगल्स, मैं यहाँ पर इसको 1 और 2 नाम दे रही हूँ। एंगल 1
is equal to angle 2. Since AB is equal to AC, therefore angle 1 is equal to angle 2. रीज़न क्या होगा? Angles opposite to equal sides. इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे. नेक्स्ट आपको गिवन है AB इज इक्वल टू AC. एक तो ये गिवन है, और एक और क्या गिवन है कि AD किसके इक्वल है? AB के. तो आप देख सकते हैं AB AC के भी इक्वल है और AB AD के भी इक्वल है. इसका मतलब कि AC और AD ये दोनों आपस में इक्वल होगी. तो आप लिखेंगे दस AD इज इक्वल टू AC. अब ऐसा करने से क्या हुआ? अब हम ट्राइंगल ADC में वही प्रॉपर्टी जो अभी ABC में लगाई है वो अब हम क्या किस में लगाएंगे? ट्राइंगल ADC में. इन ट्राइंगल ADC सिंस AD इज इक्वल टू AC, जो हमने अभी यहाँ पर लेके आए थे AD इज इक्वल टू AC, उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं. AD इज इक्वल टू AC, देयरफॉर अपोजिट एंगल्स, इसको हम नाम देते हैं 3 और इसको बोलेंगे 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. रीजन सेम रहेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया. अब चैप्टर 6 में हमने क्या पढ़ा था? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पर भी इस ट्राइंगल BCD के इन तीनों एंगल्स का सम करेंगे हम, और वो किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के इक्वल. तो हम अब ले रहे हैं ट्राइंगल BCD. ट्राइंगल BCD के सभी एंगल्स का सम कर रहे हैं. एंगल B प्लस BCD प्लस एंगल D, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. एंगल B पर कौन है? एंगल B की प्लेस पर कौन है? 1. C की प्लेस पे क्या है? 2 और 3. और D की प्लेस पे कौन है? 4. तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे. ये एंगल 1 ये 2 प्लस 3 के इक्वल है और D किसके इक्वल है? एंगल 4 के, इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब हमको यहाँ पर जो प्रूव करना है उसमें किसकी ज़रूरत है? BCD की. BCD मतलब कि हमें एंगल 2 और एंगल 3 की ज़रूरत है. C पॉइंट पर कौन है? 2 और 3 है. इसका मतलब कि यहाँ से 1 और 4 को यहाँ से हमको हटाना है. तो हम इस 1 की प्लेस पर क्या ले सकते हैं? इक्वेशन नंबर 1 से 2. तो 1 की प्लेस पर 2 और ये एंगल 2. 3 की ज़रूरत है तो 3 को कुछ नहीं करना है. इस 4 की प्लेस पर हम क्या ले सकते हैं? एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. हमने ये कहाँ से लिखा? इक्वेशन 1 और 2 से. एंगल 2 प्लस एंगल 2 2 एंगल 2. एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2. और एंगल 2 प्लस 3 मिलके क्या बन रहा है हमारा? एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमें प्रूव करना था. क्लास में लिखेंगे दस एंगल BCD इज अ राइट एंगल. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है ABC इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC. 2 साइड्स AB एंड AC आर इक्वल. देन फाइंड एंगल B एंड एंगल C. आपको यहाँ पर ये दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं. यहाँ पर डायग्राम नहीं गिवन है तो फर्स्ट हम डायग्राम बनाएंगे इसका. एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है हमें A B और C, जिसमें एंगल A पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो B और C हम यहाँ और इधर मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं. एंगल A फिक्स हो गया है 90 डिग्री की प्लेस पर. ओके. आपको और क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू AC. साइड AB और AC ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल है. देन फाइंड एंगल B एंड एंगल C. तो आपको ये एंगल B और एंगल C फाइंड करना है. ठीक है. तो हमें जो गिवन है ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल A. एंगल A कितना डिग्री गिवन है? 90 डिग्री. एंड
ए बी इज इक्वल टू ए सी। आपको ये टू साइड्स इक्वल गिवन है। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन अपोजिट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होंगे। दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे और मान लिया हमने एक्स, ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी हमें फाइंड करना है, हमने उसको मान लिया एक्स, ठीक है। हम जानते हैं कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। एंगल ए कितना डिग्री गिवन है यहाँ पर हमें, 90 डिग्री, ये 90। बी और सी की प्लेस पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180, इधर आएगा -90। 2x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू 90/2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। ये आ गया हमारे पास में x। और हमने x किसको माना था, एंगल b और एंगल c को। तो आप लास्ट में लिखेंगे दस एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी हमने क्या पढ़ा था, 7 क्वेश्चन तक आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था। ऐसा ट्राइंगल जिसमें टू साइड्स आपस में इक्वल हो वो कहलाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो तो वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपको प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो तीनों के दोनों एंगल्स होते हैं, ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। आपको प्रूव करना है कि जो तीनों एंगल होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। तो फर्स्ट हम डायग्राम बना लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है हमें ए बी सी, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है और हमें प्रूव करना है कि इसके तीनों जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे 60 डिग्री के। गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए इसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल। और प्रूव करना है हमें एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ऑल एंगल आर 60 डिग्री। प्रूफ। सबसे पहले if all sides are equal then opposite angles are also equal. Since AB is equal to BC is equal to CA, therefore angle A is equal to angle B is equal to angle C. जैसे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी लिखेंगे तो अपोजिट एंगल्स इक्वल, बी सी इज इक्वल टू सी ए लिखेंगे तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल, और सी ए और ए बी लिखेंगे तो ए और सी। मतलब कि अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपके पास में 3 स्टेप में आप दो साइड्स को इक्वल करके 2 एंगल को करोगे। तो बात तो वही है, हमने एक साथ लिख दिया ए बी बी सी और सी आपस में इक्वल है, इसलिए अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। और हम मान लेते हैं एक्स, कि हमने इन तीनों एंगल्स को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब हम सम करते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। हम सम करेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, x। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस x इज इक्वल टू 180। 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180/3। 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। और x हमने किसको माना था, एंगल ए बी एंड सी। आप लिखेंगे लास्ट में 10 एंगल ए बी एंड सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।